हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज का जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। इससे पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया था कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आप वैकेंसीज को ढूंढ सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी। ऑनलाइन जो लिंक था, यानी कि फॉर्म भरने का जो लिंक था दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर, वो खुल नहीं रहा था, वो एक्टिव नहीं था, चल नहीं रहा था। दूसरा, इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है। वो अमेंडमेंट यह है कि पीएचडी अब कंपलसरी नहीं है 1 जुलाई 2023 तक, जैसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसके बारे में एक्सटेंशन दे दी है। तीसरा, इसके अंदर जो अपडेटेड क्वालिफिकेशन है, अपडेटेड गाइडलाइन है, वो सारी अब इसके अंदर आ गई हैं। अब ऑनलाइन लिंक है वो भी काम कर रहा है। तो आइए इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी को ना एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है अभी तक, क्योंकि 1 तारीख को ये लिंक एक्टिव हुआ है, या फिर आप ये सोच रहे थे कि पीएचडी कंपलसरी होगी या पीएचडी के बगैर हमारा किस प्रकार से वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो सारी की सारी गाइडलाइन ना अब बड़ी सिंपल तरीके से आ गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको जल्दी समझ में आएंगी। और यदि आपने पीएचडी नहीं भी कर रखी है तो भी आप वहाँ पे अप्लाई तो कर ही सकते हैं, आपका सिलेक्शन का चांस भी बनता है। तो आइए इसको पूरा देख लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दे रखा है और ये कोरिजेंडम है और यह आया था 1/11/2021 को, और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7/11/2021 को। तो इसमें जो भी अमेंडमेंट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के बारे में बता रखा है कि 20/9/2021 को एडवर्टीजमेंट डाला गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। उसके बाद में 7/10/2021 को अमेंडमेंट इसके अंदर कर दिया। वो सारी बातें यहाँ पे हैं। अब इसके बारे में लास्ट डेट के बारे में यदि आप बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 22 नवंबर तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपने पहले अप्लाई इसमें किया था 2019 के अंदर, तो भी आपको दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बता रखा है यूजीसी का जो लेटर आया है, मॉडिफिकेशन का या फिर आप कहें कि अपडेशन का जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है पीएचडी की, अब उसको रिमूव कर दिया है। जैसे मैं आपको बता रहा था, वो 1/7/2021 से अब कर दी है 1/7/2023 तक। यानी कि पीएचडी आपने यदि नहीं की है या पीएचडी ऑन प्रोसेस है तो 2023 तक आप पूरी यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर नीचे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही बात बता रखी है कि पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी नाउ। और यहाँ पे एक बात और बता रखी है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट टू द शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू आर बीइंग रिवाइज्ड हियर विद एज फ्लो। अब आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए। 65 के बगैर आप शॉर्ट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। रिलैक्सेशन दे रखी है SC ST और PWD को, और ये 5% की है। पहला जो कैंडिडेट है उसके लिए 30, यानी कि पहले वैकेंसी के लिए 30 कैंडिडेट आएंगे, और यदि एडिशनल वैकेंसी है तो 10 कैंडिडेट और हो जाएंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं, तो पहले कैंडिडेट के लिए 30, दूसरे के लिए 10 और तीसरे के लिए 10। तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट हो गए 50, यानी कि 3 वैकेंसी के लिए 50 कैंडिडेट यहाँ पे कॉल किए जाएंगे। उसके बाद में इस अमेंडमेंट के अंदर या इस कोरिजेंडम के अंदर यदि आप देखोगे तो क्वालिफिकेशन अपडेट कर दिए हैं, शॉर्ट लिस्ट के बारे में है, FAQs के बारे में है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट डेट, वो कर दी है यहाँ पे 22/11/2021, और रात के 12 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला पहला पड़ाव हमने देख लिया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे चलते हैं, और ये है क्वालिफिकेशन के बारे में। अब क्वालिफिकेशन के बारे में आपको क्या है कि वो सिंपल सी गाइडलाइन है जो यूजीसी की, उसको ही फॉलो किया गया है। जैसे मास्टर डिग्री में 55% है। यहाँ पे एक बात आपको इस तरीके से समझ में आएगी कि कई हमारे दोस्त ऐसे पूछेंगे कि 65% का यदि कट ऑफ डाला है तो 55% क्यों मांगे गए हैं। देखिए, यदि कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो 65% से अबव के कॉल किया जाएगा, और यदि कैंडिडेट कम है तो फिर 55 मैंडेटरी रखी जाएगी, और यदि और भी ज़्यादा कम कैंडिडेट हैं तो 55 से नीचे की मेरिट नहीं लेके आई जाएगी, फिर वो वैकेंसी छोड़ दी जाएंगी, यानी कि दोबारा से वो भरी जाएंगी। तो ये है इसके बारे में अपडेशन। उसके बारे में और आगे बात करें तो नेट यहाँ पे कंपलसरी दे रखा है। आपने CSIR से कर रखा हो या फिर यूजीसी से कर रखा हो, किसी से भी आपने कर रखा हो, नेट यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रहेगी। अब उसके बाद है पीएचडी के बारे में। पीएचडी के बारे में वही बता रखा है कि आपके वर्ल्ड के अंदर 500 यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए यदि आपने कर रखी है। तो ये इसके बारे में अलग अलग गाइडलाइन है, ये पहले भी थी, और आपने 2009 और 2016 के नॉर्म्स के अनुसार कर रखी है तो भी यहाँ पे छूट मिल जाएगी आपको। और क्वालिफिकेशन के बारे में बस यही बात मैं करूँगा। यदि आप डिटेल इसमें जानना चाहते हैं
तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं साइट भी दिखाऊंगा, आप वहाँ पे विजिट करके और इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारी गाइडलाइन, और स्क्रीनिंग से संबंधित गाइडलाइन हमारी इस प्रकार है। यहाँ पे आप देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका किस प्रकार से फिक्स किया गया है। 100 पॉइंट स्केल यहाँ पे रखा गया है, जिसको हम API स्कोर के नाम से भी जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इंडेक्स के तौर पे भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए ग्रेजुएशन के अंदर 80% से अबोव है तो 15 नंबर आपको मिलेंगे, 60 से 80 हैं तो 13, वही 55 से 60 है तो 10 और 45 से 55 है तो आपको 5 नंबर यहाँ पे दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में है पोस्ट ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से अबोव है तो 25, फिर 23, 60 to 80 हैं और 50% वगैरह, और जो जिस प्रकार से SC ST को है उस प्रकार से 20 मार्क्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे। MPhil यदि आपने अगर रखी है तो 60% से अबोव है तो 7 और 55 से 60 है तो 5% यहाँ पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। और फिर आता है PhD का। PhD के यहाँ पे 30 नंबर हैं। कुछ हमारे दोस्त पूछेंगे जब PhD मैंडेटरी नहीं है तो PhD के नंबर कैसे हैं। PhD के नंबर दिए जाएंगे। यदि आपने PhD नहीं कर रखी है तो सिंपल सी बात है कि API स्कोर में आपका ये वाले मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी में आपको फाइट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने PhD नहीं कर रखी है और कैंडिडेट PhD वाले बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ही टफ हो जाएगा कंपटीशन, सिर्फ नेट वाले सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि आपने नेट JRF के साथ कर रखा तो 7 नंबर हैं, और यदि सिर्फ आपने नेट कर रखा तो 5 नंबर यहाँ पे आएंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के 2 नंबर होंगे प्रत्येक एक पेपर के, तो टोटल आपके 10 होंगे। एक्सपीरियंस के आपके 10 नंबर, प्रत्येक साल के आपके 2 नंबर होंगे। उसके बाद में नीचे आप देखोगे तो अवार्ड यदि इंटरनेशनल है तो 3 स्टेट लेवल का अवार्ड है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। परंतु आप टोटल मेरिट्स के हिसाब से देखोगे तो MPhil, MTech, LLM में तो सारी PhD वगैरह की ये डिग्री मिला ली जाएँ तो आपके 30 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे। यदि PhD आपने नहीं कर रखी, MPhil आपने कर रखी है तो उसके अलग से नंबर मिल जाएंगे। JRF आपने कर रखा तो उसके अलग से नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में JRF और नेट के मैक्सिमम 7 नंबर हैं, और यदि वार्ड कैटेगरी के अंदर किसी प्रकार का वार्ड आपका है तो उसके 3 नंबर मैक्सिमम है। एकेडमिक स्कोर आपका 80 का होगा, रिसर्च पब्लिकेशन आपके 10 का होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 10 का होगा, टोटल 100 का इस प्रकार से आपका स्कोर बन जाएगा। और ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि 65% मार्क्स आपके होने चाहिए शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए, परंतु यदि कैंडिडेट कम है तो फिर 55 तक यहाँ पे आ सकते हैं। रिलैक्सेशन 5% की दे रखी SC ST को, और 30 और 10 का कैंडिडेट का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया जनरल गाइडलाइन के अंदर। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और दे रखी हैं, यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और ये क्या बता रखा है कि यहाँ पे आप देखिए यदि आपने 2019 के अंदर फॉर्म भर रखा था तो आपने दोबारा से यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, इसका एक फ़ायदा आपको हो जाएगा, फीस का बेनिफिट आपको यहाँ पे हो जाएगा। यदि आपने 2019 के अंदर फीस भर रखी है तो जैसे ही आप ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म पहले से ही भरा हुआ मिलेगा और आपको फीस की यहाँ पे रिलैक्सेशन छूट आपको मिल जाएगी। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और वो देख सकते हैं कि जैसे पहला ही क्वेश्चन है, क्या एक से ज़्यादा फैकल्टी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। 2019 में आपने अप्लाई किया था तो क्या दोबारा से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मैंडेटरी के बारे में कि स्टार लिंक वगैरह इस प्रकार से दे रखा हो तो वो मैंडेटरी ऑप्शन यहाँ पे होगा। फीस के बारे में बता रखा है कि 500 रुपये आपकी फीस होगी। SC ST और PWD कैंडिडेट्स और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं होगी। फीस एक बार देने के बाद वापस नहीं मिलती है, ये मिलती भी नहीं, कोई नहीं देता है, तो इसके बारे में कोई बात हम नहीं करते हैं। बाकी भी और बहुत सारे यहाँ पे FAQs के अंदर दे रखे हैं क्वेश्चंस। यदि आपको इनको देखना है तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है, यदि आपको पूछना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जनरल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो आप यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। और बाकी FAQs को मैं रीड नहीं करूँगा, आप चाहें तो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके इनको देख सकते हैं। और ये कुछ यूनिवर्सिटी की ना वेबसाइट लिंक दे रखी हैं, यदि आपका हैंग हो जाता है या स्टॉप हो जाता है तो इस प्रकार से आप वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यूनिवर्सिटी की साइट को दिखाना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी की साइट आपके इस प्रकार से आएगी। यदि मैं होम पेज पे आपके लेके जाऊँ तो इस प्रकार से होम पेज आपके सामने आएगा, और इसको ना थोड़ा सा आपको ना स्क्रॉल कर लेना है नीचे। और नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक कोरिजेंडम दिखाई देगा। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ना रीएडजस्ट कर देता हूँ ऐसे, और रीएडजस्ट होने के बाद ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और इसको आप ये ऐसे समझिए
यहाँ पे जैसे कोरिजेंडम है एडवर्टीजमेंट का पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, आप यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही इस प्रकार से सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। पहले वाला आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे डिटेल कोरिजेंडम है, अपडेटेड क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में अपडेटेड स्क्रीनिंग गाइडलाइन है, FAQ असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगी। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार से एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी और ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में दूसरा वीडियो है, इससे पहले भी डाला था परंतु वो लिंक काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमें ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में लाइक भी जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।